कर दी है, लेकिन मन अभी भी यही कहता है कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। बोले हाँ छूट रहा है। बोले व्यास जी महाराज, आपने अभी तक कोई ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की है जिसमें भगवान के भक्तों का गुणानुवाद किया। अरे भागवत क्या है? बोले जो भगवान का है वही भागवत है। कहते हैं इस कथा में केवल भगवान के भक्तों का गुणानुवाद किया गया, चाहे प्रहलाद जी महाराज हो, चाहे राजा बलि हो, चाहे ध्रुव जी महाराज हो, चाहे जड़भरत जी महाराज हो, जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं का गुणानुवाद। बोले आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा, किस ऐसी रचना की? आपने शिव पुराण को यदि रचना की है तो उसमें शिव जी के ही विषय में आपने उनकी महिमा का गान किया। पांचवी रचना आपकी श्रीमद् देवी भागवत है, यदि आपने देवी भागवत की रचना की है तो उसमें देवी जी के ही विषय में आपने लिखा। यदि आपने कोई ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा जिसमें भगवान के भक्तों का गुणानुवाद किया जाए, बोले ये संभव कैसे होगा? बोले ये संभव ऐसे होगा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि गुरु ही जब कृपा करता है तब ऐसा कार्य संभव हो पाता है। बोले महाराज आपसे बढ़िया गुरु हमें कौन मिलेगा? हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गौ बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताएं। अरे आपसे बढ़कर के मेरे कौन गुरु होंगे, आप ही कृपा कर दीजिए। बोले देखो मैं आपको एक बड़ा प्राचीन इतिहास कहता हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कहता हूँ, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। देखो कोई यदि हमें सवाल लगाना होता है तो उसके लिए मात्र एक सूत्र दिया जाता है और उसी सूत्र से वो सवाल हल हो जाता है। बोले मैं आपको किसी और की घटना नहीं, मैं अपने ही पूर्व जन्म की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं इस भागवत की रचना कैसी हुई, इसका अद्भुत विवेचन नारद जी महाराज कहते हैं। देखिए, अहम पुरातीति भवे भवम मुने दास्या सुकस्या शनवे दवादिना निरूपितो बालक एव योगिना श्रुशूषणे प्राविश निर्विक्षिता। कहते हैं मैं अपने पूर्व जन्म की कथा कहता हूं। बोले मैं एक दासी पुत्र, नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात। बोले मैं एक दासी पुत्र था, मेरे पिता थे नहीं, मेरी माँ ने ही मेरा लालन पालन किया। अब जहां पर पिता नहीं होगा वहां पर बच्चे का लालन पालन कैसा होगा ये हर व्यक्ति जानता है। मेरी मैया जो थी वो मुझको गले से लगा करके घुमा करती थी। एक बार चातुर्मास के लिए कुछ संत लोग मेरे गांव में आए और जैसे ही गांव में आए तो मेरी माँ ने देखा तो मेरी माँ मुझको लेकर के उन संतों की शरण में गई। कहती हैं भगवान ये समाज बड़ा विचित्र है और मैं चाहती हूँ कि मुझे यदि आप आसरा दे देंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी, मेरे इस बालक का लालन पालन हो। और उन संतों के पास में गई और जा करके उन संतों ने मेरी माँ को गौ सेवा दी। मेरी माँ गौ सेवा करती और मैं भी उनके साथ में रह करके कभी उनकी मदद कर देता, कभी मैं वहां पर घास डाल देता, छोटे छोटे हाथों से मैं अपनी माँ का सहयोग करता। समय धीरे धीरे बढ़ा, मैं बड़ा हो गया और उन ऋषियों ने, उन संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया। अब मैं भी उनकी सेवा करता था। संत जैसे कहते रामदास, मैं कहता जी महाराज। कभी मैं उनके आसन को बिछा देता, कभी माँ के साथ में छोटे छोटे हाथों से उनके आसन के नीचे जो भूमि थी उसको लीप देता, लकड़ियां समिधा ला देता उनको यज्ञ करने के लिए। रामदास इस तरीके से संतों की सेवा करने लगे। व्यास जी महाराज एक दिन समय हुआ, एक ऐसा समय आया
कि वे संत, उनका समय पूरा हुआ, बोले कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते। और वो संत जब हमको छोड़ करके जाने लगे तो मेरा मन बड़ा द्रवित हो गया। मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया, बोले महाराज आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने उनकी उच्छिष्ट प्रसादी को खाया था, बचे हुए भोजन को खाया था, तो मेरी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई। मैंने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। और वे संत लोग तैयार हो गए कि हाँ बेटा रामदास, मैं तुमको प्रातः काल ले जाऊंगा। और जब ये बात न जाने कहां से मेरी माँ को पता चली, माँ रात्रि में दौड़ी दौड़ी आई, और मेरी माँ को जब पता चला ये संत लोग आपके बेटे को लेकर के जाएंगे, मेरी माँ दौड़ करके आई और संतों के चरणों को पकड़ लिया। महाराज ये मेरी बुढ़ापे की लाठी है, अरे ये भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगा। अब संतों ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं ले जाऊंगा। प्रातः काल जब वे चलने के लिए तैयार हो गए, मैं भी चलने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया, बोले रामदास तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, हम तुमसे कुछ चाहते हैं, तुम मेरी बात को मानोगे? बोले जी महाराज मैं आपकी हर बात को मानूंगा। देखो रामदास तुमने मेरे साथ रह करके क्या सीखा है? मैंने कहा जी महाराज मैं समझा नहीं। देखो मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो यही दी है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। देखो इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा है, यदि कोई भगवान है तो वो माता पिता, और यदि माता पिता की सेवा जिसने कर ली उसे भगवान स्वतः प्राप्त हो जाता। देखो अभी तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, इसलिए पहले माँ की सेवा करो। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं उनकी आज्ञा को, उनकी अवहेलना भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा ठीक महाराज जैसा आप आदेश करेंगे। बोले उसी समय उन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा दे दी, बेटा इस मंत्र को लो। मुझे वैष्णव तिलक प्रदान कर दिया, मुझे मंत्र दे दिया कि इसी मंत्र का तुम जाप करना और तुम्हें एक दिन परमात्मा प्राप्त हो जाए। मुझे मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मुझे मंत्र दे दिया, मैं इसी मंत्र का जाप करने लगा। वे संत उत्तर दिशा की ओर चले और मैं जहां तक वे संत गए मैं उन्हें देखता रहा। मैंने इसी मंत्र का इतना जाप किया, मैं केवल इसी मंत्र को जपता। मंत्र जपते जपते मेरी साधना इतनी उत्कृष्ट हो गई कि न जाने कहां से मेरे हृदय में ये भाव आ गया, यदि मेरी मां न होती तो आज मुझे इन संतों के साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो साधक को बहुत सावधान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति साधना करने वाला है तो उसका मानसिक चिंतन, उसकी वाणी पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए। देर नहीं लगती घटना घटने में। केवल रामदास के मन में यही भाव आया, यदि मेरी मां ना होती तो आज मुझे इन संतों के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। काल की प्रेरणा से मेरी माँ गौ दोहन करने के लिए रात्रि के समय में, सायंकाल के समय में गई। कहते काल की प्रेरणा से एक सर्प आया, मेरी माँ को उसी समय दंश कर लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जैसे ही एकदा निर्गतां गेहा दोहन्ति निशिगां पथि सर्पो दशस्तथा स्पृष्टा कृपणाम कालनो। कहते हैं वो सर्प आया और सर्प ने मेरी माँ को ध्वंस कर लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एक क्षण के लिए मैं बहुत रोया। क्यों? मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा देखो जो होता है वो परमात्मा की ही इच्छा से होता है। आज
भी ये हुआ है तो ये अच्छी बात है। अब मेरे आगे कोई, मेरे ऊपर कोई अनुशासन नहीं रहेगा। अब मैं खूब भगवान का भजन करूं। और कहते हैं मैं भगवान का खूब भजन किया और उस भजन का प्रभाव क्या हुआ देखो कि कहा मैं एक साधारण दासी पुत्र था और मेरा भजन इतना उत्कृष्ट हो गया, मेरा वो शरीर छूटा और देखो मैं उस शरीर के बाद देखो संत नारद बन गया। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं कि जिस समय मेरा वो शरीर छूटा, नारद जी महाराज कहते हैं उस शरीर को छूटने के बाद देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। देखो वो दासी पुत्र आज रामदास से देखो नारद हो गए। भगवान ने मुझे प्रसन्न होकर ये अपने हाथों से वीणा प्रदान करी। देवदत्त मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। देखो ये मुझे वीणा प्रदान करी और देखो दिन रात भगवान का भजन करता हूँ। ये होती है संतों की कृपा। नारद जी समझ गए। देखो ये भागवत कोई साधारण नहीं प्राप्त हुई, ये परंपरागत ढंग से प्राप्त हुई। पहले नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी से नारद जी को और नारद जी के बाद नारद जी से आज व्यास जी को। देखते ही देखते आज अपनी इन 4 उंगलियों को लिया और नारद जी ने जैसे ही हृदय में स्पर्श कराया व्यास जी महाराज के, देखते ही देखते पूरी भागवत की रचना हो गई। समाधि भाषा व्यासस्य, कहते समाधि लगी और देखते ही देखते पूरी भागवत की रचना हो गई। आज भागवत की रचना हो गई। देखो आज व्यास जी के महाराज जी के मन में एक उहापोह लगी कि इसका प्रचार कैसे किया जाए, कैसे इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, कौन है इसका अधिकारी, क्योंकि इस ग्रंथ का अधिकारी कोई साधारण नहीं होगा। कैसे इसे पहुंचाया जाए। तो देखो व्यक्ति की स्थितियां 2 प्रकार की होती हैं। व्यक्ति की परिस्थितियां 2 प्रकार की होती हैं कि एक अंतर्मुखी परिस्थिति होती है और एक बहिर्मुखी।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भाई आप लोगों का ध्यान इधर उधर जा रहा है। आप लोग इधर उधर जब देखने लगते हैं तो हम कथा भूल जाते हैं। हाँ, तो आप बता दिया करो तो हम उतने समय रुक जाया करें, पहले आप लोग बातें कर लिया करें। बुरा मत मानिए। चलिए भगवान का दो नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा में आगे बढ़े। हम तो सब जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भजन करते हैं आनंद पूर्वक। दीपक भैया। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन वसैया, करूं तारीफ मुरली के या मुरलीधर कन्हैया की। छोटा सा खलल्ला मेरा, छोटा सा खलल्ला मेरा, करतब करे कमाल। सभी लोग आइए। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। छोटा सा खलल्ला मेरा, छोटा सा खलल्ला मेरा, छोटा सा खलल्ला मेरा, करतब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। और लड्डू गोपाल को सुबह सुबह क्या करना है? रोज सवेरे इन्हें जगाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ। और नए नए बिने वस्त्र पहनाओ, केशर चंदन तिलक लगाओ, केशर चंदन लगाओ, केशर चंदन लगाओ। अखियां खोलो फिर देखो, अखियां खोलो फिर ये देखो, कल फूलों की मार। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। छोटा सा खलल्ला मेरा, छोटा सा खलल्ला मेरा, करतब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। सिर पर मोर मुकुट की पगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी। और नए नए आभूषण लाओ, प्रेम भाव से इन्हें पहनाओ, प्रेम भाव से पहनाओ, प्रेम भाव से इन्हें पहनाओ। पैरों में पैजलियां बांधो,
कहते हैं व्यक्ति की दो स्थितियां होती हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। बोले जब व्यक्ति की अंतर्मुखी स्थिति होती है तो वो समाधान अंदर खोजने की कोशिश करता है, और जब वो इस व्यक्ति की परिस्थितियां बहिर्मुखी होती हैं तो वो समाधान बाहर खोजता है। कभी कभी हम आप भी परेशान होते हैं ना, और यदि मान ली किसी परेशानी में हम लोग घिर गए तो हम लोग क्या करते हैं, बोले इनके पास फोन कर रहे हैं, उनके पास फोन कर रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकल सकता, कभी निकल ही नहीं सकता। व्यास जी महाराज एकांत में बैठ गए, वन की ओर प्रस्थान किया था। बोले उसको, वो तो समाधि में होगा, उसे कैसे बुलाया जाए? बोले इसी का प्रभाव देखते हैं। अपने दो शिष्यों को बुलाया और इसी भागवत जी के दो श्लोकों को कंठस्थ करवा दिया। बोले जहां पर आपको लगे कोई समाधिस्थ कोई संत बैठा हुआ है, वहां पर जाकर के इन श्लोकों का गान करना, और यदि इन श्लोकों के विषय में कोई तुमसे पूछे तो तुम उसको यहाँ पर लेकर के आना। आज वही हुआ। जैसे ही आज जंगल की ओर व्यास जी महाराज के वे शिष्य गए और जाकर के देखते क्या है, एक सिंह आया, भय से कंपित हो गए वे शिष्य और बोले महाराज जी ने कहा था इन श्लोकों का बड़ा प्रभाव होगा। बोले आज देखते हैं इन्हीं का प्रभाव। कहते हैं वहीं पर समाधिस्थ बैठे हुए थे श्री सुखदेव स्वामी, और एक शिष्य इसी श्लोक का गान करता है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंध्रा